हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने अर्थमेटिक के पहले चैप्टर यानी कि पहले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। आप लोगों की एकदम साधारणवत और एकदम विधिवत और एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग परसेंटेज की शुरुआत किए थे, जिसकी कंटिन्यू हम लोगों की 5 क्लासेस हो गई है। और 5 क्लासेस में हम लोग पढ़े एबी रूल को कैंसिल करते हुए पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्षेत्रफल में इंक्रीज डिक्रीज, और उसके बाद किसी संख्या में अगर इतने % की वृद्धि हो रही है, ये संख्या इतना हो रही है, तो हमको ओरिजिनल संख्या ज्ञात करना था। यानी कि इतना टाइप हम लोगों का हो चुका था। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इस यानी कि इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यूम, यानी कि आयतन और घन पे। अगर कह देगा जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये कहेगा इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यूम यानी कि आयतन। कहेगा यदि घन के भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तब उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा वो ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि घन की सारी भुजाएं यानी कि घन की तीनों भुजाएं इक्वल होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन की इक्वल होती है। इसी प्रकार आयतन में और घन में बस 2 ही डिफरेंट है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होती है, और आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफरेंट होती है। यानी आयतन में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। और भैया घन में क्या होता है, घन का जो होता है तीनों वैल्यू इक्वल होता है, यानी कि लंबाई भी इक्वल होगा, चौड़ाई भी इक्वल होगा और ऊंचाई भी इक्वल होगा। तो उसी टाइप से हम लोग आज अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यूम, यानी कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी। तो अब जैसे आ जाएगा, अगर किसी आयतन की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है आयतन के, और चौड़ाई में मान लो दोस्त 15% की वृद्धि हो रही है, तथा ऊंचाई में मान लो दोस्तों 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्त, यानी कि हमें आयतन के लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 15% की वृद्धि हो रही है, तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तब इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि इसका आयतन इंक्रीज होगा या डिक्रीज परसेंटेज, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम आप लोगों को ये अच्छी तरीके से क्षेत्रफल वाले में जैसे पढ़े थे, वही रेशियो मेथड यहाँ पे करेंगे, और एक शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। देखो दोस्त, रेशियो मेथड और एबी रूल यानी कि जो शॉर्ट मेथड हम लोग पढ़े हैं, हमेशा इंटीजर परसेंटेज के लिए एबी रूल या तो सक्सेसिव फार्मूला या तो फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे हमेशा परसेंटेज इंटीजर के लिए। अगर यही मेरा परसेंटेज फ्रैक्शन में रहेगा तो हमेशा रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। अब इसे हम लोग रेशियो मेथड से भी हल करते हैं और शॉर्ट मेथड से भी करते हैं। वो कैसे करेंगे आके देखते हैं। हमें पता है दोस्तों 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। अब ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तथा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस लिखो, यहाँ प्लस लिखो। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये भी बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़, मतलब यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का चिन्ह मिला। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको क्या मानेंगे, ओल्ड, और इसको मान लेंगे दोस्त न्यू। ठीक है, अब ये क्या करना है, देखो यानी कि इसकी लंबाई लेंथ में क्या हो रहा है, लेंथ में कितने की वृद्धि हो रही है, 10 से 1 यानी कि 11। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यानी कि चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 15% की, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा 20 से कितना हो गया, 23। इसी प्रकार ये ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 से 6 हो जाएगा। अब आयतन में निकालना है दोस्त, कुछ नहीं करना, इन तीनों का गुणा करा दो। पहले इन तीनों का गुणा करा दो या इसको काट दो। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्त 10 आ जाएगा। अब ये 10 दाम में 100 और 100 का 5 में गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 500 अनुपात। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 11 क्या है, 33 हो जाएगा दोस्त। 33 इंटू 23। अब क्या करेंगे, 23 टाइम 69 के 9, 23 टाइम 69 के 9, हाथ में आया 6। अब 23 टाइम 69 और 6 कितना हो जाएगा, 75। यानी कि कितना हो रहा है मेरा, 759। 500 से 759 हो रहा है। अब इसके यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा,
और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आयतन में प्रतिशत इंक्रीज हुआ। अब ये 2 से 0, 2 0 कट गया, यानी नीचे 5 बचा, तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी कि जो हमारा आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा, जो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा, वो कितने का होगा? 51.8% की। ठीक है दोस्त, 51.8% की वृद्धि हो जाएगी अगर किसी भी आयतन के लंबाई में 10% की वृद्धि किया जाएगा, चौड़ाई में 15% का तथा ऊंचाई में 20% का, तो हमारा आयतन में 51.8% का वृद्धि होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में इसको देख लो दोस्त। शॉर्ट मेथड इसका क्या होगा? ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तीनों की वृद्धि हो रही है। यहाँ लिखो 10% और ये 15% और ये 20%। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इन दोनों को पहले हम लोग 2 का लेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 15 और 10 25, और यहाँ पे दोनों में बढ़ती हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो इसको प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, और 15 धा में 150। अब बताए थे इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, इकाई धा यहाँ लग गया, यानी कि कितना गया? 26.5। अब इस 26.5 को लेंगे, 26.5% को लेंगे, और क्या लेंगे? 20% को। अब इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, यानी कि कितना हो जाएगा? 46.5%। ये 46 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कराना है, प्लस का प्लस हो रहा है, इसका इसमें गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 पंजे 10 के 0 हाथ से लगाए, 2 छक्के 12, 1 13 के 3 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5, यानी इतना आ गया। 2 अंक पे दशमलव लगा दो दोस्त, एक दशमलव इसका था ना ये दोस्त, ये देखो ये 26.5 है, यानी कि ये मेरा आ गया। अब 2 तो हम लोग परसेंटेज वाला दशमलव लगाते हैं, और ये किसका लगाएंगे, यानी कि इतना, यानी ये कितना आ जाएगा? 46.5 प्लस 0.3। अब इसको जोड़ देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा? 46 और 5 51.58%। ये मेरा आ गया। नहीं इतने, अब अगर इतना सोच लो दोस्त, अगर इंटीजर परसेंटेज दिया रहेगा तो शॉर्ट मेथड से हम लोग ये कर लेंगे। अगर हमको ये फ्रैक्शन परसेंटेज दिया रहेगा तो हमेशा हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। अब इसी टाइप पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत खतरनाक तरीकों से समझ में आया होगा। इंटीजर के लिए सबसे खतरनाक तरीका है शॉर्ट मेथड, इसका प्रयोग करेंगे इंटीजर के लिए हमेशा दोस्त। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, और दोस्त इतना समझ लो, जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको चार क्लास आप लोग किए हैं। 4 क्लास में तो कुछ न कुछ सीखे होंगे। उम्मीद है अगर ऐसे ही आप लोग मेरे साथ लगे रहोगे तो एक भी टाइप किसी भी मतलब मैथ का कोई भी चैप्टर आपको यहाँ से छूट नहीं पाएगा। अगर आपका कोई भी चैप्टर छूट जाएगा तो आप लोग छूटेगा तो कमेंट करिए, आपको हर एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है, 4 क्लासेस 5 क्लासेस में 5 क्लासेस में आप लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज के बारे में कुछ न कुछ तो सीख ही गए होंगे। और हम आपको लॉन्ग मेथड भी बताए, शॉर्ट मेथड भी बताए। जो फार्मूला आज तक आप लोग रटते हुए आए, उस फार्मूला को हमने कहा रटना छोड़ दो। उस फार्मूला को यानी कि भुला दिए हम लोग। एबी रूल यानी कि सक्सेसिव मेथड को भुलाकर हम लोग शॉर्ट मेथड पे गए। आज तक परसेंटेज में एक भी फार्मूला नहीं कहे कि भैया आप लोग ये फार्मूला रट कर आइए, तब जाके हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। हम आपको बताएं पूरी की पूरी अर्थमेटिक खत्म कर देंगे विदाउट फार्मूला, यानी कि फार्मूला लेस आपका अर्थमेटिक खत्म होगा। ओनली कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो अर्थमेटिक आपको खत्म। कोई भी फार्मूला की जरूरत नहीं है पूरे अर्थमेटिक में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है दोस्त, अब हमें आगे हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या दिया रहा है? घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है तथा ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब इसका परसेंटेज लिखते हैं। परसेंटेज क्या दिया है? 20%। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस कर दो दोस्त। और 30% है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/10। ये भी बढ़ जाती है तो यहाँ भी प्लस कर दो।
और 50% कम हो जाती है, यानी कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू माइनस का 1/2। ये माइनस क्यों आया हमें पता है, क्योंकि ये इसका जो है यहाँ पे परसेंटेज यानी कि ऊंचाई जो है उसका 50% कम हो रहा है, तो यहाँ माइनस 20% बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लंबाई कितना हो रहा है, ओल्ड मान लेंगे दोस्तों और न्यू मान लेंगे। ओल्ड पहले 5 था लंबाई, फिर बढ़ के क्या हो गया 5 + 1 6। इसी प्रकार चौड़ाई कितना बढ़ा, चौड़ाई 30%, यानी कि पहले 10 था तो कितना हो गया 10 से 3। इसी प्रकार ऊंचाई कितना हुआ दोस्त, 2 था, अब ये देखो कम हुआ है ना, यानी कि 2 में से 1 चला जाएगा, 1 हुआ। अब हमें पता है कि वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करना, हम बताएं इन दोनों का गुणा करो। पहले इसको आप काट दो, ये 5 कट जाएगा और ये 3 बार में, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6। अब हमारा क्या बचा, ये 5 × 5 = 25 दूना 50 हो गया दोस्तों। अब 3 तिहाई 9, 9 × 1 = 9। अब ये देखो हमारा जो ओल्ड आयतन था वो 50 था और न्यू वाला कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो गया कि नहीं, 50 से 9 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 41 किससे घटा है दोस्तों, 50 से, इंटू 100%। ये 0 से 0 काट दो, 5 से 2 काट दो, यानी कि जो होगा आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 82% का क्या हो जाएगा, यानी को आयतन डिक्रीज 82%। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या दिया था हमको, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है तथा ऊंचाई 50% घट जाती है, तो हम लोग मान लेंगे ओल्ड और न्यू। ये हम आपसे हमेशा बताए थे, ये जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। अगर नंबर में चलेंगे तो ओरिजिनल नंबर, आयतन में चलेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू। और ठीक है दोस्त, यानी कि ये लंबाई में इतना का वृद्धि हो रहा था 20%, चौड़ाई में 30% और ऊंचाई में 50%। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। अब हम बताएं ये ओल्ड होता है और जो ये ऊपर रहता है इसी का 5 का 20% निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और ये जोड़ने और घटाने पे होता है। पहला ओल्ड मान ली उसका लंबाई 5 था, जब 20% की वृद्धि हो गई तो 6 हो गया। इसी प्रकार चौड़ाई कितना था दोस्त, 10 था तो वृद्धि हो, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया, 10 से 13 हो जाएगा। यहाँ आप लोग दोस्त ये क्या हो जाएगा, हम लोग गलत कैलकुलेशन पूरा कर दिए, पूरा मिटाना पड़ेगा। हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, ये 5 से 6 हो गया और ये 10 से 13 हो जाएगा ना, और हम लोग वहां पे क्या लिखे थे, 10 से 3 ही लिखे थे, भाई मिस्टेक हो गया था। अब ये 10 और 3 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा और इसी प्रकार यहाँ से 2 से 1 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसको हमको करना है, 5 दाम 50 और दूना 100, 100 हो गया, 13 × 6 = 78, 78 हुआ। अब यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 100 से 78 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 22 हो जाएगा और बटे 100 इंटू 100%, यानी कि जो होगा आयतन में कितने की कमी होगी, परसेंटेज डिक्रीज बराबर 22%, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हम लोग बाय मिस्टेक ये कर दिए थे, ये तो 10 से 13 होता और हम लोग 13 की जगह क्या लिख दिए थे, 3 लिख दिए थे, इसके लिए बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों। आप लोग फिर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, क्या कहें, 20 है और 20% बढ़ रहा है तथा 30% बढ़ रहा है और 50% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब इन दोनों को जोड़ दो, पहले 2 का लेंगे, 30 और 20 50 हो गया, अब बढ़ रहा है तो प्लस आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि 600 आ गया। इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इनको जोड़ दो 56, यानी कि 56% के क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। अब इस 50 वाले को ले लो और 50% की कमी। अब इन दोनों को करेंगे, अब प्लस और माइनस करेंगे, यानी कि 56 ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा और माइनस का, इन दोनों का गुणा कर दो। 56 का 0 में करोगे 0 आ जाएगा, 5 × 6 = 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 × 5 = 25 और 3 28। अब आपको बताया गया है ना दोस्तों, इकाई की तरफ से 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिए 28। अब ये देखो
प्लस का 6 और माइनस का 28 यानी कि माइनस का 22%। यानी जो उसके आयतन में कमी होगी वो कितने का होगा, माइनस का 22%। ये रेशियो मेथड लगाओगे यहां तक सॉल्व हो जाएगा, और ये हम लोगों को शॉर्ट मेथड करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप आयतन पे किसी भी टाइप में, मतलब आयतन का आपका किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग इसी मेथड से करिएगा। अगर इंटीजर रहेगा तो ये वाला नियम लगा लीजिएगा। आपको उम्मीद है कि ये पहली, दूसरी या तीसरी क्लासेस से ये शॉर्ट मेथड आपको सिखा रहे हैं। शॉर्ट मेथड आपको सिखाया जा रहा है। 4 दिन क्लासेस हो गई, आपको ये चीज बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई 11 से 1/9% बढ़ जाती है, चौड़ाई 16 से 2/3% बढ़ जाती है तथा ऊंचाई 25% कम हो जाती है। हम आप लोगों को क्या बताए थे, अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन में रहेगा तो रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, सबसे इजी वे में होगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, लंबाई मेरा कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9। बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसी प्रकार चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 6 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 प्लस हो जाएगा। और इसी प्रकार 25% इसकी हाइट में कमी हो रही है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, कमी हो रही थी यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे न्यू, रेशियो का संबंध। अब यहाँ पे क्या करना है, एल का मान लिख देंगे, फिर बी का और फिर एच का, तब जाके हमको नीचे आयतन का मान ज्ञात होगा। क्या करना है, ये 9 से 1 यानी कि 9 से 10 हो गया। इसी प्रकार ये 6 से 7 हो गया, और ऊंचाई इसकी 4 से 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कमी बोला है, 4 टोटल था, 1 घटा देंगे तो 4 से 3 हो जाएगी। अब इनको गुणा करना है, ये काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 9 चौके 36। इसी प्रकार 5 सते 35, यानी कि हमारा ओल्ड जो आयतन था वो 36 और न्यू वाला घट के कितना हो गया 35, यानी यहाँ भी परसेंटेज डिक्रीज आ गया, यानी कि वैल्यूम परसेंटेज डिक्रीज, 36 से 35 हो गया 1/36 × 100%। अब इसको क्या करना है, ये हमारा यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, ये 100% बटे 36, इसको काट देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 25/9, इतना आएगा, यानी कि 2 सही 7/9%, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज बराबर 2 सही 7/9%। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आपको फिर से समझाया जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि लंबाई में 11 से 1/9% की वृद्धि हो रही है तथा चौड़ाई में 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में 25% की वृद्धि हो रही है। इनका सबसे पहला फ्रैक्शन वैल्यू, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू और इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या करेंगे, लंबाई 9 से 10 हो गई, 9 से 10, और चौड़ाई 6 से 7 हो गई तथा ऊंचाई 4 से 3 हो गया। क्या काटना है, ये देखो, 2 तिहाई 6 2 पंजे 10, ये 3 से 3 कट गया, 9 चौके 36 हो गया और 7 पचे 35 हो गया। 36 से 1 कम हुआ, 36 से 1 कम हो गया, यहाँ पे 1, और 36 से कम हुआ था इंटू 100%, यानी कि 2 सही 7/9%। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि घनाभ की लंबाई 20% कम हो जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है तथा ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मान हमको ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले इसका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम हो रहा है तो यहाँ माइनस। इसी प्रकार 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 बढ़ रहा है तो प्लस, और 25 का फ्रैक्शन वैल्यू, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4 कम हो रहा है तो यहाँ भी माइनस। क्या करना है, ये क्या दिया था, लंबाई मेरा ओल्ड और न्यू लेंगे। ओल्ड कितना था 5, और कमी होने के बाद कितना हो गया 4, 5 में से 1 गया
4। इसी प्रकार चौड़ाई 30% था, यानी कि पहले 10 था और 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 13। इसी प्रकार ऊंचाई कितना हुआ 25% की कमी हुआ, पहले 4 था तो अब कितना हो गया 3। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनको काट देंगे। अब इनको काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कटेगा। अब इसका गुणा इसमें करना है, 5 × 5 = 25, चौके 100, ये आयतन आ जाएगा 100। इसी प्रकार 13 दूना 26, 13 तिहाई 39 और 39 दूना कितना होता है 78। आया दोस्तों? अब ये 78 आ गया, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा 22/100 इंटू 100%। ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कितना हो जाएगा 22%। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्त यहाँ भी खतरनाक तरीके से जैसे चल रहा है, अब आप लोग किसी भी बुक से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास जो भी बुक होगा, यानी कि अब इतना समझ लीजिए कि इसका 30% सिलेबस, मतलब परसेंटेज का जो है 30% टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप लोग कोई भी बुक उठाएंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आएगा। देखो दोस्त, बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाओगे और बुक का क्वेश्चन लगाओगे ना, अंदर से जो मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत मजा आता है दोस्त। जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर मेरा आता है ना तगड़ा वाला, जब लिखा रहेगा कि सीजीएल 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके नीचे लिखा होगा, कोई भी बुक लेंगे जैसे राकेश यादव सर की बुक में लिखा रहता है, वहां पे जाके देखेंगे, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर जो मोटिवेट होंगे आप खुद से ना, वो बहुत खतरनाक लगता है। और इसी को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और अब इसका हमें ये करना है, अब जैसे ये लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, अब इसी प्रकार कहते कि आयतन में 25% की वृद्धि हो जा रही है तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जा रही है और उसके ऊंचाई में 15% की वृद्धि हो जा रही है, तब उसकी जो है लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं दोस्तों। अब आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आज का भी समझ में आया होगा। वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस करके आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। अब उम्मीद है आप आज की क्लासेस आप लोगों की यहीं तक होती है। अब कल हम लोग चलेंगे अलग टाइप पे और आज की जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज था। अब यहाँ से हम लोग, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इस छोटे से भाई की और अपने फैमिली की। ये समझ लीजिए आपका छोटा भाई या तो बड़ा भाई। अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं दोस्तों तो ही सपोर्ट करिए, अगर नहीं सीख रहे हैं, मैं एक दिन और बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ से कुछ नहीं सीख रहे हैं तो आप ये वीडियो को क्लिक करके टाइम अपना मत वेस्ट करिए। अगर आप 1 मिनट भी अगर इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वो मेरा काम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने का मिल रहा है तभी इस वीडियो पर आइएगा, इस चैनल पर आइएगा, अन्यथा मत आइएगा, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना है, अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।